एक मुकद्दस शहर जिसे बैतुल मुकद्दस के नाम से जाना जाता है और इसका दूसरा नाम यरूशलेम के नाम से भी जाना जाता है। इस शहर को दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक माना जाता है। इस दुनिया की तारीख में अभी तक सबसे ज्यादा इंसानों की जानें इसी शहर के लिए ली गई हैं। और ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि जितनी ज़्यादा जंगें इस शहर को फतह करने के लिए लड़ी गई हैं, शायद ही इतिहास में इतनी ज़्यादा जंगें किसी और शहर के लिए लड़ी गई हों। इस शहर के बारे में ये भी कहा जाता है कि इस शहर का ज़र्रा ज़र्रा मुकद्दस है। और इस शहर की सबसे ज़्यादा ख़ास बात तो ये है कि ये दुनिया का इकलौता ऐसा शहर है जिसको तीनों ही इब्राहिमी मज़हब यानी यहूदियों और ईसाइयों के साथ साथ मुसलमानों में भी हद से ज़्यादा मुकद्दस माना जाता है। यहूदी मज़हब के मुताबिक हमारी दुनिया की शुरुआत इसी शहर से हुई थी। साथ ही साथ इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे की कुर्बानी की तैयारी भी इसी शहर से शुरू की थी। यहूदी मज़हब में जिस दीवार को सबसे ज़्यादा पाक और साफ माना जाता है वो दीवार भी इसी शहर में मौजूद है। ये वही दीवार है जिसको वेस्टर्न वॉल कहते हैं और इसी दीवार को गिरिया के नाम से भी जाना जाता है। इतिहासकारों के मुताबिक ये दीवार उसी हैकल सुलेमानी का बचा हुआ बाकी हिस्सा है जिसको हज़ारों साल पहले हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ से बनवाया गया था। वहीं ईसाइयों का मानना है कि इसी शहर में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश की जगह मौजूद है, बल्कि यही वो जगह है जहाँ पर ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर चढ़ाया गया था। साथ ही साथ ईसाइयों का सबसे बड़ा कलीसा भी यहीं पर मौजूद है। और अगर बात करें मुसलमानों की तो इस शहर में अल अक्सा नाम की मस्जिद मौजूद है जिसको इस्लाम धर्म में तीसरी सबसे पाक जगह मानी जाती है। यानी मक्का मदीना के बाद मुसलमान अगर सबसे ज़्यादा अहमियत किसी जगह को देते हैं तो वो जगह यही है। इस्लामिक हिस्ट्री के मुताबिक मुसलमानों के लिए ये शहर किबला अव्वल भी है क्योंकि काबे से पहले मुसलमान इसी शहर की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ा करते थे। हमारे आखिरी पैगंबर यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब मिराज का सफ़र तय किया था तो यही वो शहर था जहां अल अक्सा के अंदर पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सभी नबियों की इमामत की थी। और इसी शहर में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम जैसे बहुत सारे बड़े बड़े नबियों की कब्रें भी इसी शहर में मौजूद हैं। और ये सारी चीज़ें शहर की अहमियत को और भी ज़्यादा बढ़ा देती हैं। शायद यही सारी वजह है कि इतिहास में इस शहर को हासिल करने के लिए मुसलमानों और ईसाइयों के बीच एक के बाद एक जंग होती रही और मुसलमानों और ईसाइयों के बीच ये जंगें कई सदियों तक चलती रहती थी। ये शहर इतना मुकद्दस क्यों है, इसको पाने के लिए इतनी जंगें क्यों की जा रही थी और क्यों की जा रही हैं, इस बात का अंदाज़ा तो अब आपको लग ही चुका होगा। If you like this video then please subscribe my channel. Thank you so much for watching.